देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने जो एड्रेस जो उन्होंने पहला ऑर्डर निकाला था, मैं समझता हूँ वो भी टोटली इलीगल था, विदाउट सैंक्टिटी ऑफ लॉ था और विदाउट सैंक्टिटी ऑफ सम टेक्निकल conditions which are conditions precedent to implementing certain restrictions on the road for a particular class of vehicles. वो जो उनका ऑर्डर था 3 तारीख को ऑल ऑफ ए सडन मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने मेरे को मैसेज भेजा कि ये ट्रक्स बंद कर दिए गए और मेरे पास में उधमपुर के कम से कम 10 मेजर ग्रुप्स वाले ट्रक वाले वो मेरे पास आए, मेरे को बोलने लगे कि ये ऑर्डर निकला है तो यार डीसी मैम को कहिए कि हमारा सारा जो हमने बैंक से फाइनेंस करा के ट्रक डाले ये हमारा जुगाड़ ख़राब हो जाएगा। तो मैंने डीसी मैडम को शायद 4 तारीख थी या 5 तारीख थी, मैंने फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने डीसी मैडम को ये बताया कि मैडम ये जो आपने ऑर्डर निकाला है ये ऑर्डर को विड्रा कर लीजिए कि ये ऑर्डर आपका जो है, मैडम ने कहा कि गोल मेला के पास जाम लगता है। मैंने मैडम को ये कहा कि अगर गोल मेला के पास जाम लगता है तो वहाँ पर हमारा राइट ऑफ वे 150 फुट का है। आप 150 फुट के राइट ऑफ वे के अंदर में आप उसको रोड को वाइडन कर दीजिए, टर्निंग रेडियस जो है वो लंबे गाड़ी को मिल जाएगा, व्हीकल्स को मिल जाएगा। तो ये 3 तारीख को जब ये ऑर्डर निकला, लोगों की गाड़ियाँ आना जाना बंद हो गई तो लोग बड़े परेशान हुए। मेरे पास में फिर अरोंद में से लेकर किशनपुर तक के बंदे मेरे पास में आए। उन्होंने मेरे को कहा कि देखिए जी हमारा कारोबार तो पूरा चौपट हो गया है। मेरे को जगह जगह से फ़ोन आना शुरू हो गए कि आप हमारी मदद कीजिए। डीसी को एक बार फिर चिताया गया कि भाई इस ऑर्डर को विड्रा करिए, तो डीसी ने इस तरफ कोई गौर नहीं किया और अल्टीमेटली जो था ये ऑर्डर जो था ये 3 तारीख के बाद में स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मैंने इसके बारे में जो एसएसपी जम्मू रूरल के मिस्टर कैथ है, मोहनलाल कैथ, उनसे बात किया। उन्होंने कहा जी ये मैडम ने ऑर्डर निकाला है। पहले तो ये ऑर्डर गलत इसलिए था कि इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिडिक्शन जो थी वो फॉल करती थी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सम पार्ट ऑफ जम्मू। तो एक डीसी के पास में कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो एमओडी की रोड को बंद कर दे बिना किसी के, और वो भी पावर अगर लाइक कर भी रही होती है तो वो डिपकॉम के पास में, क्योंकि इसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक को स्टॉप किया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक को स्टॉप किया, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट तो हो ही गई, विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो गई और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो गई, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो लोगों ने काफ़ी इनको अप्रोच में समस्या बताई है, मैंने भी बात की है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं इसके ऊपर में कोई हल मैं देखूँगी। जब वो गए तो डीसी मैडम ने उनको कहा ये कौन सी रोड है, ये भिलाई रोड है, स्टेट रोड है, कौन सी रोड है। मैं आज आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये रोड कोई और रोड नहीं है, ये डिफेंस की फर्स्ट डिफेंस रोड ऑफ इंडिया 1954 में बनाई गई थी, जब पठानकोट जम्मू के रूट पर लगातार पाकिस्तान के आक्रमण का डर था और जम्मू के कट जाने का खतरा था। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया कि एक पैरेलल रोड जो उन्होंने बनाई, और ये बड़ी शॉर्टकट रोड थी और बड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन में बनी हुई रोड है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, इसका सारा CPWD ने इसको बनाया है और इंडियन रोड कांग्रेस से इसके सारे ब्रिज के डिज़ाइन चेक हो गए हैं एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रोड्स विच हैज़ बीन देयर सिंस लॉन्ग। हालांकि इसकी मेंटेनेंस बड़ी कम हुई और CPWD के पास में लास्ट में पैसा आना बंद हो गया। तो 1990 में BP सिंह की गवर्नमेंट ने लाला शिवचंद गुप्ता जी, जो स्वर्गीय लाला शिवचंद गुप्ता जी, वो KP उन्नील कृष्ण के पास गए, लाल कृष्ण अडवाणी जी से फ़ोन कराया, उसको BRO को हैंड ओवर किया। 90 में जब BRO को हैंड ओवर हुई तो ये संपर्क के पास गई, तो किसी ने इसके ऊपर में पैसा नहीं लगाया। फिर 96 में जब चमनलाल गुप्ता जी MP बने तो उन्होंने इसके ऊपर में, जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया तो इसके ऊपर में पैसे आना शुरू हुए, और जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने तो उसके बाद में उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर में डेवलपमेंट कराई। तो ये तो इसकी हिस्ट्री थी कि ये डबल लेन रोड थी और पूरे एक स्पेसिफिकेशन के अंदर में बनी थी, अनलाइक बनिहाल कार्ड रोड जो कि बिना किसी स्पेसिफिकेशन के महाराजा के टाइम पे बनी थी। इसमें फुल इंजीनियरिंग जो स्पेसिफिकेशन थी उनका यूज़ किया गया था और वो किया गया था। अब रहा सवाल कि इसके ऊपर में रोड को क्यों बंद किया जाए, उसके लिए सर्टन कंडीशंस मस्ट प्रिवेल। 3 तारीख तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी और ब्रिज के ऊपर से हर प्रकार के व्हीकल ट्रैफिक गुजर रही थी। ये ब्रिज जो है अब
एक लेटर में ये लिख रहे हैं कि क्लास 40 आर से लेकर 70 आर तक। पहले तो मैं यही समझ नहीं पाया एक ब्रिज 2 क्लास में कैसे हो सकता है। आइदर इट विल बी इन क्लास 40 आर, दैट इज क्लास ए लोडिंग, अगर 70 आर में है तो डबल ए लोडिंग। और डबल ए लोडिंग जो है वो चाहिए होती है ट्रैक्ड व्हीकल के लिए। ट्रैक्ड व्हीकल हो गए आर्मी के जैसे टैंक्स हो गए। अगर आपको आर्मी के टैंक्स नहीं ले जाने हैं तो आपको आपकी जितनी हमारी रोड जो डिज़ाइन हो एक्सेप्ट फॉर द नेशनल हाईवे, सारी रोड जो है वो ए क्लास लोडिंग के अंदर में डिज़ाइन हुई हैं। और उसके ऊपर में से क्लास ए लोडिंग जो है उसमें से 55.4 टन का ग्रॉस व्हीकल वेट अलाउड है, ग्रॉस व्हीकल वेट अलाउड है। और ना तो इसका किसी ने फिर उसमें अगर किसी को ये शक हो कि ये ब्रिज कमज़ोर हो गया है या कुछ हो गया तो उसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस है। उसके लिए IRC कोड लगता है SP 37, उसमें विस्तृत रूप में 96 पेजेस के अंदर में दिया गया है कि कैसे कैसे इसको टेस्ट करना है। देन फर्स्ट आपने टेस्ट करना है, फिर इसकी रेटिंग करनी है, फिर इसकी पोस्टिंग करनी है। ना तो कभी जहाँ ज़िंदगी में कहीं पर कहीं टेस्टिंग हुई, ना कभी इनकी रेटिंग हुई, ना कभी पोस्टिंग हुई। और प्रैक्टिकल टेस्ट ये है कि इसके ऊपर में से 3 तारीख से पहले हर प्रकार की गाड़ी पास कर रही थी। और मेरे पास ब्रिज के पूरे फोटोग्राफ्स हैं, अंडर साइड के सबके। किसी भी जगह पर कोई भी कंक्रीट के अंदर में कहीं फटीक नहीं है, कहीं करोजन नहीं है, कहीं स्पॉलिंग नहीं है, कहीं पर क्रैक्स नहीं है। मैं बोलता हूँ इतना बढ़िया काम इस पुल में हुआ है, जिसमें खासकर किशनपुर के पुल में। इसका आप एक बार खुद जाकर मुआयना कीजिएगा, पत्रकार लोग आप जाकर। और मेरे को जब ये 19 तारीख का पता लगा कि ये 20 तारीख को शायद मैडम फिर रोंदमेल के अंदर में प्रदर्शन किया लोगों ने। पहले नड में हुआ, फिर रोंदमेल में हुआ, फिर उसके बाद में मैडम कहीं मानसर गई थी तो वहाँ पर भी लोगों ने मुलाकात की। और मैडम ने कहा कि मैं मजालता में जाकर इसको देखती हूँ, मैं आऊँगी कल मजालता। और जब जिस दिन वो मजालता गई, 20 तारीख की शायद बात थी, तो उन्होंने एक लेटर 19 तारीख की डेट में गिरफ्त से CO को बोलकर गुड फेथ में प्रोक्योर कर लिया कि ये वो कमज़ोर है। जब मैंने CO को पूछा कि CO साहब आपने कोई टेस्टिंग किया है, बोलते हैं नहीं किया। मैं कहा आपने कैसे इसको डीरेट कर दिया, कैसे आपने इसकी क्लासिफिकेशन रिड्यूस कर दी? क्या गाड़ियों के चलने के बाद में अगर इतनी आपके पास में जब हर टाइप का व्हीकल चल रहा था, पुल में कुछ नहीं हुआ, दैट इज़ ए प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ द ब्रिज, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ द ब्रिज। जब प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी आपकी डेली चल रही थी तो 3 तारीख के बाद में कौन से सर्कमस्टेंसेस आ गए? बोलने लगे कि वो पुल के अंदर में थोड़ा हमको स्कावरिंग का लग रहा है। मैं अगर स्कावरिंग होती इसमें तो ये पुल गिर गया होता, इसमें क्रैक अगर टॉर्शन आ गई होती, इसमें स्कावरिंग नहीं है। हाँ, टाइम टू टाइम विद द कंडीशन ऑफ द रिवर हम एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस देते रहते हैं उनके पियर्स को। वो एक नॉर्मल काम होता है मेंटेनेंस के अंदर में, वो आप करते रहिए, उससे कोई पुल का लेना देना नहीं है। वो तो पुल की पियर को फर्दर प्रोटेक्शन के लिए है। तो मजालता में जब मीटिंग हुई तो व्हीकल वेट 28.5 टन है। और जो आपका ग्रास व्हीकल वेट जो एक ब्रिज के ऊपर में अलाउड है वो 55.4 टन फॉर सिंगल लेन। ये ब्रिज डबल लेन है, 110.8 टन ब्रिज एक टाइम पे इसमें से पास कर सकता है एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम। जब दोनों गाड़ियाँ आमने सामने बिल्कुल मिली हुई होंगी तो इसमें 110 टन लोड पास हो सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी जाति थी। आप समझते हैं 45 किलोमीटर का सफ़र जो है, और अगर उधमपुर तक आना हो सांबा से डायरेक्ट, तो वो लोगों का कम पड़ता है। इसमें नेशनल सेविंग होती है फ्यूल की, और इसके अंदर में पॉल्यूशन कम होता है, कार्बन का फुटप्रिंट कम होता है, और हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज जो फॉरेन एक्सचेंज में जाते हैं जो क्रूड ऑयल खरीदने में, वो हमारे कम होते हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो इन्वायरमेंट को चैलेंज है, जितनी कम गाड़ी फ्यूल फूकेगी उतना ही इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। ये जो आज हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये उसको ही कम करने का तरीका है। सेकेंडली, नो बॉडी इन दिस कंट्री हैज़ गॉट पावर टू रिस्ट्रिक्ट द व्हीकल ट्रैफिक। ये आर्टिकल 19 जो है, जो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, ट्रेड एंड प्रोफेशन को कैरी करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की जा सकती। अब इसके बाद में आप आगे चलिए। जब हमने कहा कि चलो ये इनके ऑर्डर को देखते हैं, हमने वेट किया। जब इनका ऑर्डर नहीं आया तो हमने फिर 22 तारीख को मैं गया, आपको वो मेरा वीडियो सबके सामने आया होगा, 22 तारीख थी या 23 तारीख थी, मुझे याद नहीं है,
कि मैं जब गया तो रोंदमेल के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया तो मैंने उस टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत किया, जो करना है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके कीजिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है उसको फॉलो कीजिए, जो रोड सेफ्टी एक्ट कहता है उसको फॉलो कीजिए, और सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। और इसमें मैजिस्ट्रेट की पावर जो है ये बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। पहला तो इसमें जो है अगर किसी स्टेट की रोड को बंद करना है तो वो डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहेगी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी अपना बेसिस बनाएगी किसी चीज़ को लेकर कि टेक्निकल रिपोर्ट्स को लेकर। उसमें एक नहीं है, उसमें फिर मल्टीपल टेक्निकल अप्रोचेस को लिया जाता है, मल्टीपल टेक्निकल कमेटीज फॉर्म की जाती है, रिपोर्ट ली जाती है। उसके बाद में उसका प्रोसीजर ये है कि एक नोटिस अखबार में निकलता है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो आके अपने ऑब्जेक्शंस लॉन्च कर सकते हैं, अफेक्टेड पार्टीज वहाँ आकर बोल सकती हैं, और उसके बाद में एक हियरिंग दी जाएगी। हियरिंग के बाद में उसका एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा कि ये इसके ऊपर में है, और 1 महीने से पुल को कम रखना हो, बंद करना हो जो या रोड को, तो आप जो है वो गजट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद जाना तो आपको गजट में जाना पड़ेगा, सेंटर का गजट नोटिस। और एमओडी की रोड के ऊपर में तो डीएम हैज गॉट नो राइट, एंड स्पेशली ए रोड विच इज फॉलिंग इन इंट्रा स्टेट, ये धार हिमाचल में पड़ता है और ये धार रही है, ये रोड को बंद करना अच्छी बात नहीं थी। हमने उस दिन में मैडम को बताया, और मेरे को लगता है कि उनका स्टैंड और खड़ा हो गया। मैंने इस विषय में फिर एक बड़ी असाधारण सी बात थी कि इन्होंने अपने लेटर में लिखा कि टोल प्लाजा के नेशनल हाईवे को लॉस हो रहा है। पहले एक डिप्टी कमिश्नर को अगर ये पता नहीं है कि टोल प्लाजा में जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनका फिक्स रेट होता है, 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसने जिस वक्त ये टेंडर डाला तो उसने ये सोचा कि ये धार रोड का रास्ता दयालाचक से भी खुला है, धार से भी खुला है और मानसर से भी खुला है, उसने अपना टेंडर उससे डाला है। वी कैन नॉट बिकम एजेंट फॉर द टोल ऑपरेटर्स, हम उनके एजेंट बन के काम नहीं कर सकते। ये नेशनल हाईवे को लॉस नहीं था, बल्कि ये हम टोल ऑपरेटर्स के जो कंट्रैक्टर्स हैं उनके काफर्स को इंक्रीज कर रहे थे, विच इज़ टोटली इलीगल। आपको नेशनल हाईवे की कई आपको लेटर दे सकता हूँ जिसमें लिखा कि एवरीबॉडी इज फ्री टू यूज एनी रोड। जो टोल रोड को यूज करेगा, जो बोर्ड के प्रिंसिपल बने होंगे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड लीज के प्रिंसिपल में बनी होंगी, उसके ऊपर गवर्नमेंट टोल लगाती है। इट इज योर चॉइस ऑन विच रोड यू मूव, बट यू कांट रिस्ट्रिक्ट दैट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ये जो उन्होंने किया ये सारा गलत था। फिर मैंने कल जब मैंने देखा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मेरे साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हमारे श्री श्याम स्वरूप कृष्णोत्रा जी, मेरे बीडीसी के चेयरमैन बलवान सिंह जी, क्योंकि रोंदमेल उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डीडीसी के मेंबर पूर्ण चंद जी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, और दार रोड कारोबारी संयुक्त मोर्चा और ट्रकर्स ओनर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया जो रूट ड्राइवर है। इसके मैं इम्प्लीकेशन बताता हूँ क्या है। इसके इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आपको, जैसे मुजालता के अंदर में एक रमेश कुमार गुप्ता ने होशियारपुर से सीमेंट कैरी करता है, वो सांबा में पहुंचता है, सांबा से मुड़ता है, 27 किलोमीटर बटला जाता है, उसके बाद में 15 किलोमीटर में मुजालता में जाकर अपना सीमेंट उतार देता है। अब उसको क्या करना पड़ा था, पहले सांबा मोड़ से कितना 42 किलोमीटर हुआ, अब वो पहले 40 किलोमीटर जम्मू में जाएगा, 65 किलोमीटर उधमपुर में आएगा, फिर 33 किलोमीटर बटला। मिसाल दे रहा हूँ, ये किस लिहाज से ये ऑर्डर जस्टिफाइड था, और मतलब किस ये जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी ये इतनी वाइड थी, इतनी अनसस्टेनेबल इन लॉ थी और इतनी आर्बिट्रेरी थी, एंड दिस वाज ए प्योरली कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड इन द डीएम। ये मैंने अपने लेटर में 10 पेज का लेटर है मेरा, ये 10 पेज के लेटर में मैंने डीएम ये डिविजनल कमिश्नर साहब को ये लेटर दिया कल शाम को। मैंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर में इसके ऊपर कोई अमल नहीं होता, मैंने एसएसपी को भी लेटर दिए, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम थे उनको लेटर दिए। मैंने उनको ये कहा कि इस लेटर का कोई औचित्य नहीं है। कल शाम तक तो ये लेटर नहीं निकला था। मैं इसकी मेरा पूरी है, बैकडेट में साइन करने की लोगों को आदत होती है, सोचते हैं कि शायद कहीं से क्या बनेगा,
तो मैं बैक डेट में साइन करती हूँ। तो ये बैक डेट में लेटर जो साइन किया गया है, ये पब्लिक डोमेन में कब आया, ये तो आपको व्हाट्सएप से और उससे पता लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये लेटर इटसेल्फ इज़ फुल ऑफ लीगल इन्फॉर्मेटिव्स। पहला तो ये लेटर जो है, ये इस लेटर में इन्होंने लिखा है, अब ये रेफरेंस दे रहे हैं, ये एक आफ्टरवर्ड्स एविडेंस को एड्यूस किया गया है कि जो उसके लेटर पे। और जब मैंने सीईओ से बात किया तो सीईओ ने साफ तौर पे कहा कि मैडम ने कहा था कि ये लेटर दे दो कि मेरे ब्रिज जो है कमज़ोर है, ये लोड नहीं ले सकते। मैंने पूछा आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि ब्रिज कमज़ोर है, उसके लिए आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। बोला फॉलो करनी है। आज तक आपको पता है कि उसके नीचे पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा ब्रिज के नीचे, फिर उसके नीचे धागे बांधे जाएंगे, नीडल्स लगेंगी एमएम में नापने की, फिर वो 0% लोड, 25% लोड, 75% लोड, 100% लोड, 150% लोड, उसके ऊपर में से वो देखेंगे कि डिफ्लेक्शन परमिसिबल लिमिट्स में है या नहीं है। डिफ्लेक्शन होती है कितना बीम मुड़ता है, वो परमिसिबल लिमिट्स में है या नहीं है। ये सारे टेस्ट तो किसी ने किए नहीं, तो रेटिंग आपने कहाँ से कर दी? जब रेटिंग नहीं की तो पोस्टिंग कहाँ से होगी? जब वैल्यूएशन नहीं है तो रेटिंग नहीं है, रेटिंग नहीं है तो पोस्टिंग नहीं है। और पोस्टिंग जो है अभी तक इस रोड के ऊपर में कहीं पोस्टिंग नहीं किया। लेट देम पोस्ट एनीथिंग, आई विल टेक देम टू कोर्ट, बिकॉज ये लोग समझ रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ बैठे हैं इधर में। तो वो मूर्ति साहब जरा शरीफ आदमी है, तो उसने कहीं कहा होगा चलो ये बोल रहे हैं मैं दे देता हूँ। वो बोलेगा CVR मेरा कमज़ोर है। अगर आपका CVR कमज़ोर है तो उसको रेमडी करने के मेथड है ना, आप उसके ऊपर में बिचूरस मैकेनिज्म डालिए फुल बाइंडर से, कंट्रैक्टर को चोरी मत करने दीजिए, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ये तो एक आफ्टर वर्ड्स या आफ्टर थॉट है टू प्रोटेक्ट समबॉडी के। ये ऊपर में जो लिखा, ये इन्होंने पहले में क्यों नहीं लिखा? दूसरा, इस लेटर में ये अगेन फिर ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर रही है 10 टायर्स के ऊपर। मैं ये टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, और इसमें मैडम का कौन एडवाइज़र है मैं जानता नहीं हूँ। ये 10 टायर की जो गाड़ी है, इसका ग्रास व्हीकल वेट जो पास किया है जो MOST ने, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको फॉलो कर रही है, वो है 28 टन। 18.5 टन तो 6 टायर गाड़ी का वेट है, और 55 टन जो व्हीकल को जब डिज़ाइन किया जाता है इसको, तो इसमें आपको एक बात और बताऊँ जो जनता की भलाई के लिए है, ये 55.4 टन 2 गाड़ियों के लिए 110.4 टन है। अगर मैंने उसको ये कहा मूर्ति साहब को, अगर किसी कारणवश ये पुल आपका कहीं लगता है कि आपको खराबी है तो एक गाड़ी छोड़िए, आधा लोड हो जाएगा। आप गाड़ियों को, बड़ी गाड़ी को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, छोटी गाड़ी को 2-2 को जाने दीजिए। तो बोलते हैं वो तो हमने सोचा नहीं, बोलते हैं उसके लिए पुलिस चाहिए। मैं पुलिस किस लिए है? ये ट्रैफिक पुलिस का काम है रेगुलेट करना। फिर उसके बाद में मैंने कहा जब ये ब्रिज डिज़ाइन होते हैं ना, ये 55 टन के लिए डिज़ाइन होता है, इसके अंदर में 40% ओवरलोड फैक्टर लिया जाता है। इस को 40% इंक्रीज दिया जाता है डिज़ाइन के टाइम पे, 20% इम्पैक्ट फैक्टर के लिए इंक्रीज किया जाता है, फिर सिस्टमिक फैक्टर और बहुत सारे फैक्टर जो है वो किए जाते हैं। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.50% और लगाया जाता है। इसलिए आज तक ये पुल खड़े हैं। मैडम जी को ये बातें पता नहीं है, उनको कोई टेक्निकल बातों में कोई टेक्निकल कमेटी बिठानी थी, और स्टेक होल्डर को, आई एम ए स्टेक होल्डर, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं स्टेक होल्डर में उनको पूछता हूँ उनको। मैंने इस बारे में बॉम्बे से लेकर बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक के जितने ब्रिज स्पेशलिस्ट हैं सबसे बात की है। मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, मैं कहीं वो सूट की डिग्री लेके नहीं आया हूँ। आई नो कि इसमें क्या इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो इसमें आज जो ऑर्डर निकाला ये 20 टन का, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पिछले ऑर्डर में डिप काम को कॉपी नहीं थी, अब की बार में शायद डिप काम को कॉपी की है, डिप्टी कमिश्नर कठुआ को कॉपी की है। और हालांकि ये डिप्टी कमिश्नर सांबा को कॉपी कर रही हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये इनकी जुडिक्शन में नहीं आता, ये डिप काम की जुडिक्शन में आएगा। और फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उधमपुर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मैंने जब मैडम शुक्ला को और DIG साहब को पूछा, उन्होंने कहा हमारे को कहीं पिछले ऑर्डर में हमारे को कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया गया, ना हमारे को पूछा गया, ना हम इसके बीच में कहीं इन्वॉल्व है। आज ये लिख रही है कि वेरियस ओनर ये वो मिले, तो ये एक्शन कल लेटर जाने के बाद में क्यों हुआ? ये बैकडेट में लेटर देने की ये परंपरा कब से चालू हुई? ये बैकडेट में मैटर आप दीजिए। चलिए मैं बोलता हूँ देर आए दुरुस्त आए, जब भी गुड सेंस परवेल हो जाए तो अच्छी बात है, पर अभी जब पूरी गुड सेंस परवेल नहीं की है, इसमें भी अभी भी जिसने इनको गाइड किया रातों रात ये लेटर बना होगा, तो लिखने वाले भी जो है वो उतने पढ़े लिखे हैं, इनको ये पता नहीं है। और जो मल्टी एक्सल व्हीकल्स होते हैं आपको बता दूँ, उनकी ग्रास
व्हीकल एक्सल रेटिंग, ग्रास एक्सल वेट रेटिंग कम होती है। जिसकी ग्रास एक्सल वेट कम होती है तो वो उतना ही सड़क को कम तोड़ता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आपको मैं उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा, उसमें एक ने कहा कि ये लंबी गाड़ियां वहाँ पर 18 से 22 टायर की गाड़ियाँ चलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना वो गाड़ियाँ नहीं बंद हो सकती। उसमें कहा नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज आएंगे, उतनी ही वहाँ पर रश पड़ जाएगा। अगर एक गाड़ी जो ज़्यादा माल्ट होती है, कम पॉल्यूशन करती है और कम होता है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स, आपको जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए व्हीकल्स कम लगेंगे, रोड की तोड़फोड़ कम होगी। ये उल्टी इंजीनियरिंग यहाँ पर सिखाई जा रही है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अब भी ये रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर जो है इसको इट नीड्स मॉडिफिकेशन। मैं ये कहूँगा कि अगर इसके अंदर प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं बचा है। देन वी विल अप्रोच द कोर्ट, बिकॉज एवरी लॉ ऑफ द लैंड हैज़ बीन वायलेटेड एंड वायलेटेड विद इम्प्यूनिटी। कि मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं तो पावर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं तो डीएम हूँ। अरे भाई डीएम हो, आप पावर का इस्तेमाल करिए, लोगों की भलाई के लिए करिए, लोगों की अच्छाई के लिए करिए। और टेक्निकल मैटर्स में डोंट पोक योर नोज, यू शुड गेट ए रिपोर्ट वेरीफाइड फ्रॉम ए वेरी हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड कमेटी, और वो भी एक लेवल में है। उड़ीसा के अंदर में उड़ीसा का इंजीनियरिंग चीफ इन्वॉल्व था, उनके 5 चीफ इंजीनियर इन्वॉल्व थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, फिर जाकर वो रेटिंग करते थे, फिर वो उसको बता दिया करते थे। ऐसे नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई से ओह आई वांट दिस रोड टू बी क्लोज्ड लाइक ए डिक्टेटर। यू कांट डू इट, सॉरी। सारी उधमपुर की जनता इतनी कमजोर नहीं है। उधमपुर इज नॉट लीडरलेस। उधमपुर बहुत शांत स्वभाव का शहर है, पर सोए हुए शेर को जब जगाओगे ना तो वो शेर होता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो जंगल का राजा होता है, अपने उधमपुर का राजा होता है वो। मैं किसी से इस बारे में मैं आपको बता दूं, मैं धन्यवाद करता हूं अपने श्याम स्वरूप कुशवाहा जी का, बलवान सिंह जी का, पूर्ण चंद जी का, जो बलवान सिंह जी बीडीसी के चेयरमैन हमारे, और जो पूर्ण चंद जी जो डीडीसी के मेंबर हैं, और श्याम स्वरूप कुशवाहा जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं, और उसके बाद हमारे समर सिंह जी हैं दारोड संयुक्त मोर्चा के, जो कारोबारियों का जो संयुक्त मोर्चा होना उसके, और संदीप सिंह जम्बाल जो ट्रकर एसोसिएशन के हैं, और उसके बाद मिस्टर शर्मा, सुमित शर्मा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कि अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब एक मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। एक हमारे इस एरिया में जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ लाइन ऑफ इंटायर एरिया राइडिंग फ्रॉम धार रोड टू बुलावर टू फिंतर टू आप उसका मांडली, रामकोट, खून, मुजालता, सारे सब जगह का ये एक लाइफ लाइन है। जिन लोगों ने 60 साल पहले यहाँ पर कारोबार शुरू किए थे इस आशा में कि जब रोड आती है ना, जब रोड बनती है ना, तो लोगों की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर में सुधार आता है। जब रोड बनती है तो लोग उसको डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आपने ऑल ऑफ ए सडन उनकी लाइफ को एकदम अंधेरे में डाल दिया। वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स हैं, कम से कम मेरी जो सूचना में आ रहा है कि 2000 हमारा लड़का जो है वो इस रोड पे आता है और रूट पे ट्रक चलाता है। जो बेचारा एक महीना गुवाहाटी से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, इंदौर से ट्रक लेके आता है, अब वो बेचारा इस रूट पे आएगा, इस रूट पे खड़ा होगा, और इस रूट पे सामान की कौन उसकी रखवाली करेगा। फिर 2 दिन के लिए बसों के अंदर धक्के खाते हुए कहीं कलोंता जाएगा, कहीं रामनगर जाएगा, कहीं खून के ऊपर जाएगा, कहीं डैमा जाएगा, कहीं तमा जाएगा, तो वो बेचारा वो तो मारा गया, उसकी फैमिली लाइफ तबाह होगी। देखिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके रेमिफिकेशन को जानना बड़ा जरूरी होता है। उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले अफेक्टेड पार्टीज को बुलाया जाए, उनको सुना जाए, और सुन के उसके बाद में डिसीजन लिया जाए, जो कि स्पीकिंग ऑर्डर होगा। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। अभी भी ये जो ऑर्डर पास किया है, दिस इज़ वेरी फिट ऑफ एनी लीगल स्टैंडिंग। आई विल टेल यू कि ये ऑर्डर इसलिए किया गया क्योंकि कल इसका हल्ला मचा है। और आयरनी ये है, अब मेरे को नहीं पता कि ये कितना इसमें सच है झूठ है। मैंने 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को फ़ोन किया, एक मेमोरेंडम उनको फॉरवर्ड किया, और 2 बार कहा कि मैडम को कहा है। अगर मैडम एक एम्बुलेंस का नहीं सुनती हैं, किसी चुने हुए बंदों का नहीं सुनती हैं, तो किसका सुनती है और किसकी मर्जी से? अभी ये आज ये ऑर्डर निकला, ये 20 टन, अगर इसका मतलब मैडम इज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द टोटल स्कीम ऑफ थिंग्स। ये कैसे साइन हो गया ये 20 टन का?
मैडम ने ये पूछना चाहिए था किसी को, अगर ग्रिफ वालों को ये पूछा तो उनको पूछना चाहिए था ना, किस ARTO से वो अपना परामर्श कर रही हैं, किस इंजीनियरिंग महकमे से वो परामर्श कर रही हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो ये हुआ है फिलहाल, जो एक तत्काल जो रिलीफ मिला है, हालांकि ये विशिएट होता है इटसेल्फ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। 20 टन और 6 टायर 10 टायर इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर 10 टायर की गाड़ी होगी तो वो 28 टन, उसमें लोड ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहले तो इसको करेक्शन की जरूरत है। फर्दर अगर लोग मेरे को प्रेस करेंगे तो मैं फर्दर वीकली बात करूँगा, बिकॉज वी कैनॉट मेक अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ द टोल ऑपरेटर्स। ये बात सुन लीजिए, आपके विटिंगली अनविटिंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, अगर आपके एक्शन से ये किसी को बेनिफिट होता है और जो कि बेनिफिट बिना किसी रीजन के हो रहा है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कलरफुल एक्सरसाइज पावर। और इसमें आर्बिट्रेरीनेस अभी भी कायम है, कलरफुल अभी भी है जे, पर जो अभी जो इमीडिएट जो थोड़ा रिलीफ मिला है, मैं उधमपुर के उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं अभी कहता हूँ इसके ऊपर में शी शुड होल्ड ए मीटिंग, rather DIPCOM should hold a meeting and let him call all stakeholders, and if he wants to restrict some particular type of classes of vehicle, he should specify to what class of vehicle he wants to restrict. ये इसमें लेटर में कहीं लिखते हैं कि लॉन्ग एक्सल व्हीकल्स, इनको यही पता नहीं है कि व्हीकल के एक्सल लॉन्ग नहीं होते हैं, व्हील बेस लंबा होता है, एक्सल के नंबर होते हैं। टेक्निकली कुछ पता ही नहीं है और लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या आप रिस्पेक्ट करेंगे? इसलिए मैं कहूँगा आप सबको कि आज की डेट में थोड़ा सा सुकून मिला है। ये सुकून जो है उन लोगों को मिला है जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और इसमें देना कि मैंने ये किया, व्यापार मंडल मिला, मेरा कोई व्यापार मंडल छंडल जो मिले, पर कोई भी डिसीजन जो होता है उसके लिए उसके पीछे में एक बेसिस होता है सर्कमस्टेंसेस का, उसके पीछे में कंडीशंस प्रेसिडेंट होती हैं कि क्या कंडीशन प्रेसिडेंट थी कि जिसके ऊपर ये डिसीजन लिया गया। मैं अभी कहूँगा आगे से ऐसा डिसीजन होगा। वो कहीं मेरे लेटर के अंदर में ये भी चर्चा हो रही है कि आपने लिखा कि कोविड के टाइम पे, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोविड के टाइम पे हमने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, पर उसमें लीगली उस वक्त एक चीज़ बड़ी गलत की जा रही थी, दुकानदारों को परेशान किया जा रहा था। 2 मिनट की देरी के लिए 5,000 का फाइन, 10,000 का फाइन, चाबी लेके चले गए। फिर उनके पीछे किसी से स्पर्श कराओ कि काउंसलर को पकड़ो, किसी लीडर को पकड़ो, कि व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट को पकड़ो, फिर वो दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था। ऐसे क्या था, आपने 188 में एक चलान करना था, 500 रुपये का उसको फाइन होना था। वो जाता वकील को देता, दुकान अगर आराम से खोलता, पर उसको ये फिक्र रहता है कि 7 बजे से पहले बंद करनी है। पर ये इस किस्म के एक्ट जो होते हैं ना, ये एक्ट जो है गवर्नमेंट आपके अंदर में पावर वेस्ट करती है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और पब्लिक सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अथॉरिटी को जुडिशियसली एक्सरसाइज करना चाहिए विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द जो वेल ले डाउन जो उसके रूल्स हैं उसके अंदर करना चाहिए। ऐसा है, उधमपुर को आसाय मत समझिए। कभी अस्पताल का गेट बंद कर दिया जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है। ऐसा है, डिसीजन लेने से पहले स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, उनको पूछिए। उधमपुर के लोग हर ताउन देने को तैयार हैं। आप जानते हैं, जब जब अच्छा काम हुआ है तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से तारीफ़ की है। जब काम गलत होगा, हमारी तारीफ केस टू केस बेसिस होती है। अगर किसी केस के अंदर में अच्छा रोल किसने किया, पवन गुप्ता सल्यूट करता है। अगर कोई गलत होगा तो उसको हम उसके गलत काम के लिए रोकेंगे भी। आप सबका बड़ा बहुत धन्यवाद। मैं जो पत्रकार बंधु आप आए हैं, आप सबका धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।